अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के हवाले से जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे चुके हैं और अब एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। प्रीवियसली मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर इस वक्त एडमिशन्स ओपन हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रीवियस लैट को कंसीडर करने वाली हैं और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि नेक्स्ट लैट की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप सिंपली स्क्रीन पर मौजूद नजर आने वाला जो थंबनेल है इस वीडियो को जाकर रेफर करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर जो एडमिशन्स होते हैं वो मोस्टली पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट कार्ड की बेसिस पर होते हैं। इसको दोबारा से मैं रिपीट करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रीवियसली मैं आपको बताता रहा कि पार्ट फर्स्ट का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी बेसिस पे यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन ऑफर करती हैं। तो लैट का टेस्ट आप जल्द से जल्द क्लियर कर लें, लेकिन स्टूडेंट्स ने उस बात को इग्नोर किया, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के अंदर मसरूफ रहे, प्रोकास्टिनेट करते रहे, उससे पहले वक्त भी अपना ज़ाया किया और जब वो एग्जाम से फ्री हुए तो उन्होंने कहा अब हम लैट देना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त लैट कंडक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि अप्लाई पहले क्लोज हो चुके थे। तो जब वो लैट के लिए प्रिपेयर हुए तो लैट उस वक्त कंडक्ट नहीं हो रहा था। अब लैट होना है कंडक्ट 6 सितंबर को। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटीज या तो आपको लैट के बगैर एडमिशन दें तब आपका एडमिशन पॉसिबल है, और अगर वो लैट के साथ एडमिशन देंगी तो फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल ना हुए। तो ये चीज अब बहुत से स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं क्योंकि जो अभी 21 जून को लैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से अब वो परेशान हैं और वो पूछ रहे हैं कि उनके लिए अब एडमिशन की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको डिजिटल नोट्स दिए जाते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक टीचर व्हाट्सएप पे आपके साथ इन टच होता है ताकि आपके जहन में कोई भी सवाल आए, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे तो आप उनसे इन टच आ जाएं। ये मेथडोलॉजी आपको इनेबल करती है कि जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें और अपनी ईज़ पे जो है वो स्टडीज़ करें। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमसे इन टच आ सकते हैं। और अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट आपकी एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसको करीब 3 स्टोर से हासिल किया जा सकता है या इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो हम इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं कि जो 6 सितंबर का लैट होना है इसका रिजल्ट 6 अक्टूबर को आने वाला है और जो 21 जून को लैट कंडक्ट हुआ इसका रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा और नेक्स्ट लैट के जो अप्लाई स्टार्ट होने हैं वो 26 जुलाई से होने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि 26 जुलाई को नेक्स्ट लैट के एडमिशन ओपन होंगे, 10 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकेगा और 6 सितंबर को ये टेस्ट कंडक्ट होगा और 16 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये कि अक्टूबर के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहां पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। और इससे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ऑफर कर रही हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें GC यूनिवर्सिटी, जिसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जिसमें IIUI, ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपका जो 21 जून का लैट है उसके रिजल्ट को कंसीडर करके एडमिशन देने वाली है। तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शंस बचते हैं प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के और उन यूनिवर्सिटीज़ के जो अक्टूबर के बाद एडमिशन ओपन करेंगी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं हमें नहीं पता चलता कि एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ के कब ओपन हुए, हमें तो ये अपडेट्स मिली ही नहीं है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर द लॉ चैनल को व्हाट्सएप पे फॉलो कर लें तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के हवाले से भी अपडेटेड रखा जाता है, आपको मुख्तलिफ और अपडेट्स भी दी जाती हैं। तो आप अगर उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें तो वहाँ जैसे ही कोई अपडेट आती है फ़ौरन या तो वीडियो शेयर कर दिया जाता है या फिर आपको वॉइस के थ्रू बता दिया जाता है या पोस्ट शेयर कर दिया जाता है। तो उस कम्युनिटी को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लैट अगर आप देना चाहते हैं तो अब आपने सर्च करना है कि आपके करीब तरीन इलाकों में कौन से ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां आप जा सकते हैं। अब प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की बात की जाए तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने आपके लिए अच्छा कॉलेज कौन सा है इसको ज़रा तलाश करना होता है। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने गाइडेंस दी है कि एक इदारा एग्जिस्ट करता है वो आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में अगर एडमिशन सिक्योर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कॉलेज को विजिट करें, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, उसकी एफिलिएशन को चेक करें और उसके बाद उनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें और पूरा प्लान
पहले साल का नहीं, पूरा प्लान के 4 साल उन्होंने फ़ी आपसे कैसे चार्ज करनी है, इंस्टॉलमेंट्स का क्या जो है वो प्रोसेस है और किस तरीके से वो अपनी सालाना फीस को इन्हांस करते हैं, ये सारी डिस्कशन आपने कॉलेज के साथ करनी है। और जब एडमिशन सिक्योर करना है तो पूरी अपनी फाइल प्रिपेयर करवानी है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमारा लैट क्लियर नहीं है, कॉलेज में कह रहा है कि सीट रिजर्व कर लें, सीटें उनके पास अवेलेबल होती हैं। इस ट्रैप में मत आया करें कि जी सीटें रिजर्व हो जाएंगी। मैं ओपनली कहता हूं कि सीटें अवेलेबल होती हैं, मां सिवाय चंद कॉलेजेस के जहां सीटें फिल हो जाती हैं, और वहां रिजर्व वाला कोई चक्कर नहीं होता। अगर आपने लैट दिया होगा तो एडमिशन आपका पॉसिबल है। और बाय बुक बाय रूल्स अगर आप आते हैं तो लैट का रिजल्ट क्लियर करने के बाद, लैट का रिजल्ट हासिल करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले कॉलेजेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एडमिशन टेस्ट आपका क्लियर नहीं है। तो रूल्स को समझें। कल करा को किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस जब आएगा, उसकी स्क्रूटनी अगर होती है तो कॉलेज बरी जिम्मा हो जाएगा। फंसेगा कौन? आप स्टूडेंट्स। नुकसान किसका होगा? आप बच्चों का। तो अपने आप को ज़रा सेव करें इन चीज़ों से। थोड़ी सी रिसर्च जब आप कर लेंगे तो चीज़ें आपके सामने वाज़े हो जाएंगी। तो हमने डिस्कस किया कि अगर आपने नेक्स्ट लैट देना है तो कॉलेजेस अपने इर्द गिर्द सर्च करना है कि लॉ कॉलेजेस कौन से हैं। इसके अलावा आप अगर अफोर्ड करते हैं तो आपने यूनिवर्सिटीज़ को भी सर्च करना है। यूनिवर्सिटीज़ में जो एक्सपोजर आपको मिलता है वो कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उनके स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस कभी किस तरह परफॉर्म करते हैं, कभी उनकी पॉलिसी क्या होती है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर अच्छे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये विजिट करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विजिट करने के बाद जब आप चीज़ें क्लियर कर लें तो फिर क्वालिटी एजुकेशन को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की फैकल्टी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आपने फ़ी देखनी है। ये ना हो कि कॉलेज कहे कि मुझे आप 4 लाख रुपए सालाना दे दें, लेकिन फैकल्टी के बारे में जब पूछें तो उनके पास ट्रेंड फैकल्टी ना हो, आपसे मिलवाने के लिए उनके पास 2 टीचर्स ही ना हो, वहां पे कोई प्रैक्टिसिंग वकील एक विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे लेक्चर ही ना दे रहा हो, तो आपने फिर वहां एडमिशन सिक्योर नहीं करना। क्योंकि वैल्यू टू मनी आपने देखनी है कि जितनी फ़ी आप अदा कर रहे हैं, अपनी आप हक हलाल की मेहनत की कमाई जो उनको दे रहे हैं, तो क्या उसकी इवज़ आपको सर्व भी किया जा रहा है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में एक फैक्टर ये होता है कि एक तो वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ परमानेंट उनके पास स्टाफ होता है, और इसके अलावा वहाँ विजिटिंग लोग भी जो है, क्योंकि देखें अगर एक इदारे की रिप्यूट अच्छी है तो ही वहाँ कोई अच्छा बंदा पढ़ाने जाएगा, तो ही वहाँ कोई सीनियर वकील जाएगा, तो ही वहाँ जज कोई सीनियर विजिटिंग के तौर पे चला जाएगा। लेकिन अगर एक इदारे की जो रिप्यूट है वो अच्छी नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना होने के बराबर है, तो आपको पता है फिर उसको कौन विजिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी है। बाकी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो एडमिशन से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप हमसे इन टच आएँ, हमसे डिस्कस करें। हमारी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। एक और चीज़ जहन में रहे कि अगर आप नेक्स्ट लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर उसको भी फॉर ग्रांटेड लेंगे तो फिर इस साल एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे हमारे होनहार बच्चे हैं जिनको हमने बताया कि बेटा आप चाहे प्रिपेयर करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ही यूज़ कर लें, यहाँ पर मौजूद लेक्चर्स से प्रिपेयर ज़रूर करें, बगैर तैयारी के मत जाइएगा। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब वो कह रहे हैं सर वो MCQs में हमारे 75 में से 25 आए हैं, MCQs में 20। मतलब मैं जब सुनता हूँ कि 20 या 25 नंबर आए, इसका मतलब 25 आपने अचीव किए हैं 75 में से, और 50 MCQs गलत कर दिए। 75 में से 25 MCQs ठीक करके 50 MCQs गलत कर दिए। नतीजा क्या है? तैयारी नहीं की थी। बहुत से स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं लेकिन रिवीजन हर बच्चे को चाहिए होती है। इंसान को अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल होनहार होंगे, ब्रिलियंट होंगे, लेकिन तैयारी ज़रूर करें। किसी भी जगह से कर लें, इंटरनेट को यूज़ कर लें, यूट्यूब को यूज़ कर लें, लेकिन बगैर पढ़े बगैर समझे टेस्ट में अपेयर मत हों। इससे आप अपना नुकसान भी करेंगे, अपने वालिदैन का पैसा भी बर्बाद करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे अपने मुस्तकबिल के साथ। तो उन चीज़ों को एक तरफ रख दें कि आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि आप जो है वो अब डिग्रीज़ को छोड़ दें। आप देखें इस तरह नहीं है। एक अनएजुकेटेड इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आप एजुकेशन, हाँ ठीक है, हमारे मुल्क के सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के सिस्टम के अंदर फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आपका पढ़ना ज़रूरी है। तो तालीम हासिल करें और मेहनत करें ताकि आपके लिए जो आगे आने वाला वक्त है वो साजगार हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।